अस्सलाम वालेकुम। 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट से जाहिर कर दी है। किसी हुकूमती तर्जुमान ने नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो ने जो 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी खदोखाल हैं वो एक ट्वीट से जाहिर किए हैं, जिनमें यकीनन आईनी बेंच है, हाई कोर्ट्स के जजेस का तबादला है, एनएफसी में तब्दीली है, बहुत वफाक को मजबूत करना है, 243 में अमेंडमेंट है। तो काफ़ी चीज़ें बिलावल ने जो हैं वो कौम के सामने रख दी हैं। और ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को 27वीं आईनी तरमीम में हमायत का कहा है। मुझे लगता है कि बिलावल का ट्वीट ये ज़ाहिर कर रहा है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर रही है। इसलिए ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव में फैसला होगा, मेरे ख्याल में सेंट्रल एग्जेक्टिव एक रस्मी कार्रवाई होगी। असल में पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। आसिफ जरदारी और बिलावल जो हैं, वो 27वीं आईनी तरमीम के खत-ओ-खाल पर मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ राज़ी हैं और उनकी मशवरे से ही 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा तैयार हुआ है। इसमें पीपल्स पार्टी की मुशावरत शामिल है, इसमें एमक्यूएम की मुशावरत शामिल है, इसमें मुस्लिम लीग काफ की मुशावरत शामिल है, इसमें तमाम जो हुकूमती हलीफ जमातें हैं, उनकी मुशावरत शामिल है। इसलिए मुझे लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम जल्द ही पास हो जाएगी और उसकी पास होने में अब कोई रुकावट नहीं है। ये दुरुस्त है कि अब मौलाना फजल रहमान के वोटों की ज़रूरत नहीं है, अब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, पीटीआई के वोटों की ज़रूरत नहीं है। मखसूस नशिस्तें आने के बाद हुकूमत की अपनी 2/3 अक्सरियत मुकम्मल है और बहुत जल्द ही हुकूमत जो है वो अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर 2/3 की बुनियाद पर ये जो आईनी तरमीम है वो मंजूर करा लेगी। ये आईनी तरमीम जो है वो दरअसल 26वीं आईनी तरमीम का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसको मुकम्मल करेगी। सबको मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम में से बहुत सारी चीज़ें इसलिए निकाल दी गई थीं कि उस वक़्त हुकूमत के पास वोट पूरे नहीं थे और मौलाना फजल रहमान और दीगर स्टेक होल्डर्स को मिलाने के लिए उ उ उस वक़्त जो है बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े थे। लेकिन अब चूँकि हुकूमत के अपने वोट पूरे हैं, तो अब हुकूमत उस अनफिनिश्ड एजेंडे को मुकम्मल करेगी। इससे मेरे ख़्याल में मुल्क में मज़ीद सियासी इस्तेहकाम आएगा। 27वीं तरमीम के मज़बूत होने से मंज़ूर होने से ये निज़ाम मज़ीद मज़बूत हो जाएगा और इस निज़ाम को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा और वो लोग जो इस निज़ाम को गिराने की ख़्वाहिश रखते हैं, उनको ये यकी उनकी तमाम ख़्वाहिशात जो हैं वो चकनाचूर हो जाएँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 27वीं तरमीम के मंज़ूर होने के बाद ये निज़ाम नाक़ाबिल तस्ख़ीर हो जाएगा और ये फिर कोई भी इसको गिराने की हिम्मत नहीं कर सकता।